नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। ओपेक प्लस देशों ने दिसंबर में तेल उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। हालांकि ओपेक ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 2026 की पहली तिमाही में क्रूड उत्पादन बढ़ोतरी रोकने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के तेल टर्मिनल पर ड्रोन हमले भी किए। लगातार हम लोग यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसका असर बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सेशन की अगर बात कीजिए तो मॉर्निंग के सेशन में क्रूड जो है फ्लैट ही खुला हुआ है। अभी भी कीमतें स्थिर ही लग रही हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो 370-77 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सर, जिस तरह की अभी सिचुएशन लग रही है क्रूड को लेकर, ओपेक के कुछ डिसीजन का भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमने देखा था। अब टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है? अभी 5400 के करीब करीब एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या कुछ रेंज निकल कर आ रहे हैं? क्या सजेशन देंगे ट्रेडर्स को, क्या करना चाहिए इस वक्त? ब्रिज जी, दो बातें हैं। एक तो मैं जो तेजी एक्सपेक्ट करता हूँ वो सिर्फ 5656 के ऊपर करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बाजार में एक मैंने ऑलरेडी आपको एक लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हुए हैं जो हमने पिछले 2 शो में डिस्कस भी किए थे। 4500 रुपये अभी भी इंटैक्ट है। आज आए, कल आए, महीने भर में आए, ये भाव एक बार लगना चाहिए जब तक 5656 के ऊपर ट्रेड नहीं कराता है। शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट से अभी 5400 के आसपास का बाजार का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 5440 5445 के आसपास मिले तो सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ घंटों के लिए, 12 घंटे 24 घंटे की रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा है 5466 का। टारगेट वहां से नजर आ सकते हैं 5380 और 5360। जैसा मैंने कहा ब्रिज जी की बाजार में लोअर साइड के टारगेट्स आने चाहिए आज नहीं तो कल, तो लेकिन उसकी कंफर्मेशन 5130 के नीचे होगी। यानी 5130 के नीचे अगर बाजार निकल जाता है तो तेजी से तो डिवोर्स ही कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है तेजी रखनी भी नहीं चाहिए। अभी मंदी के साइड में ही बाउंस बैक, हर बाउंस को सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। उसकी एक सॉलिड वजह एक्सप्लेन करना चाहूँगा ब्रिज जी। यूजुअली जब वॉर वाली सिचुएशन बनती है, जैसा आपने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़े हुए हैं, ब्रिज जी ये जब तनाव बढ़े थे तब ये बाजार 4000 का 10,000 हो गया था। वो एक्चुअली तनाव बढ़े थे और वो बाजार उसको एक्सेप्ट भी कर रहा था कि हाँ भाई इसकी वजह से बाजार में अनसर्टेनिटी वाला माहौल हो सकता है। लेकिन अभी कोई भी न्यूज आ रही है, तनाव बढ़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, न यूक्रेन पीछे हटने को रेडी है, न रसिया पीछे हटने को रेडी है, तो भी बाजार का भाव उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब बाजार को आगे कुछ पॉजिटिव आ सकता है जो भाव के लिए निगेटिव हो सकता है, वो बाजार खुद भाप के चल रहा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो बाजार में 4500 रुपए दूर नहीं है। और एक ही दिन में टूटेगा ब्रिज जब कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे साइडवेज मार्केट में लोगों का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, यार मैं लेता हूं बाजार नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है, बेचता हूं बाजार नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। अब इस बार पकड़ के रखूंगा, उस दिन जिस दिन ये सोच के चलता है बाजार में ट्रेडर कि अब पकड़ के रखूंगा, उस दिन बाजार पकड़ा देता है सबको। अभी भी लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो बेरिश ही है सर। 4500 के टारगेट के लिए अभी भी वही लेवल्स देख रहे हैं। ओवरऑल जो ट्रेडिंग कॉल है आज के लिए, मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर वापस से शो कर दिया जाए क्रूड ऑयल का जो सर की ओर से दिया गया है। दर्शकों के लिए दोहरा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। क्रूड ऑयल 5440 या 5445 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा पहला 5380 का रहेगा, सेकंड टारगेट आप 5360 का लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5466 का रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्रूड ऑयल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और जैसा सर रेंज बता रहे हैं उस रेंज पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नज़र आई। अब प्राइजेस तकरीबन 1.5% के नीचे नज़र आ रहे हैं। 372 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। सर, लगातार आज के सेशन में हम लोग डाउन साइड ही नेचुरल गैस को देखें, क्या कुछ सजेशन देंगे? काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है सर नेचुरल गैस में। जी ब्रिज जी, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे गलती होती तो मैं शोज में एक्सेप्ट भी कर लेता हूं कि मुझसे गलती हुई है। यहाँ पर मैंने 350 रुपए के आसपास एक लॉजिक बताया था कि बाजार क्यों नहीं टूटना चाहिए, और बाजार 350 से 380 के स्तर दिखा दिए। यानी मोटा माटी वहां पर 10 से 12% की हमने तेजी भी देखी है उस लॉजिक की वजह से।
वो लॉजिक था, क्योंकि पिछला वायदा कारोबार 290 298 के आसपास एक्सपायर हुआ था और ये 350 चल रहा था। और मैंने कहा था कि ये बाजार इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है, और लोग सब लोगों को पता है कि बाजार यूजुअली गैप फिलिंग करता है, और वो होने की संभावना यहाँ पर कम लग रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि आज क्या करना है। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के 372 के आसपास का रेट चल रहा है। क्रूड में देखिए ब्रिज जी क्या होता है ना, जो यूजुअली जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो क्रूड और एनजी को एक ही फैमिली का मेंबर समझ के चलता है कि भाई अगर एनजी में तेजी आ रही तो क्रूड में कोई शॉर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनजी बढ़ रही है। यहाँ पर हमने ये सब डायनामिक्स चेंज होते हुए देखे, और इन दोनों के फंडामेंटल्स भी अलग अलग हैं। तो हो सकता है ये तेजी क्रूड में फॉल आने के पहले नेचुरल गैस में एक बढ़िया तेजी कंटिन्यू रहे। 348 रुपए का आंकड़ा जब तक नहीं कटता है तब तक सेल नहीं करना चाहिए। 385, 395, 410 रुपए के भाव आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। 348 के नीचे हम बदल जाएंगे, मंदी के साइड की बात करने लगेंगे। जब तक 348 नहीं कटता है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। जी बिल्कुल, 348 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहाँ से अपसाइड ही है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ये सर की राय। सर क्या ट्रेडिंग कॉल रहेंगे आज के लिए? ब्रिज जी 372.30 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। 369.30, 369.60 के आसपास मिले तो वहां पर बाय कर सकते हैं, 365.20 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 373.50, 378.50 और 380, 350, 380, 350 और 390 तक के भाव के लिए हो सकता है बाजार आने वाले टाइम का, जो हमारे गुरुवार को इन्वेंट्री डेटा रिलीज होगा तब तक का टाइम ले ले। बाकी जो इंट्राडे में लो भागो वाला कामकाज करना पसंद करते हैं, वो 373 यानी करीब 4-5 हज़ार रुपये मिले तो वहां पर अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की गई है नेचुरल गैस में। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 369 रुपये 30 पैसे या 369 रुपये 60 पैसे के करीब खरीदारी करें। पहला टारगेट 378 रुपये 50 पैसे का रहेगा, सेकंड टारगेट 383 रुपये 50 पैसे का रहेगा। आप लोग ये टारगेट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 365 रुपये 20 पैसे का। तो जो टारगेट दिए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस बताए जा रहे हैं, उन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल की अगर देखें तो क्रूड ऑयल में भी प्राइजेस डाउन साइड है, 5398 के करीब ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस भी 1.5% डाउन साइड है, 372 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग इन पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं, उसमें अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें, साथ ही स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ब्रिज जी मेरा पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं बनता है कोई भी कमोडिटी मार्केट में। हमारे क्लाइंटों को हमने सेम पोजीशन, सेम व्यूज़ शेयर किए हुए हो सकते हैं। आप भी कोई ट्रेडिंग करते हैं तो पहले रिस्क को एनालाइज कर लें, फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही निष्कर्ष पे पहुँचे। यानी बाद में ऐसा ना हो कि मैंने आपके बोलने पर, इनके बोलने पर, उसके बोलने पर ले लिया था, फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे पहले गलती हमारी खुद की होती है, क्योंकि हम रिस्क को एनालाइज नहीं करते। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको ऑब्जर्व करके सबसे पहले तो हमें नोटिस करना चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ पर हैं, उन्हें सुधार लें। बाकी बाजार आपको फिर रिवॉर्ड देगा अगर आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलेंगे तो। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड डे। गुड डे सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस पर विस्तार से चर्चा की जाती, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। तो आप लोग इन पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।